सरकार की तरफ से एक नई भर्ती देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन विज्ञापन संख्या 1/2025 यानी कि बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवी गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पे दिया गया वैकेंसी वो टोटल पद जो है आपके 15,000 है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे और आपकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी उसको भी। अब यहाँ पे जो आपका रोस्टर जारी किया गया है, जैसे जिलावार एवं आरक्षण कोटि विज्ञप्त रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे जिले का नाम दिया गया है, आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ दी गई हैं और कुल पदों की संख्या भी दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहेंगे सभी कुछ आरक्षण कोटि जिला का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि अगर बात करें हम लोग कि पटना में अगर बात करें तो पटना जिला में जो है यहाँ पे गैर आरक्षित, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षित रिक्तियों की संख्या, ठीक, ये है, ये जो आपका स्टार लगा हुआ है उसकी बात। अब यहाँ पे देखेंगे गैर आरक्षित है 592 पद हैं। और अगर बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट 148 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो है 237, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 15 पद और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 266, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 177। और यहाँ पे पिछड़े वर्गों की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका जो है पदों की संख्या अगर बात करें यहाँ पे तो 44 यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये जो महिलाओं के लिए आरक्षित 36 यहाँ पे आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या दी गई है वो 500 जो है 2 यहाँ पे दी गई है और 1479 जो है आपके टोटल यहाँ पे महिला के लिए 36 आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या है वो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। जैसा कि जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है वो महिलाओं की जो 36 आरक्षित रिक्तियाँ हैं उसको लेकर के बात यहाँ पे की गई हैं। बाकी टोटल पद यहाँ पे ये दिए गए हैं इसके लिए, यानी कि जो पटना जिले की अगर बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पोता पोती नाती नातिन के लिए 36 जो आरक्षण है इसमें जो है टोटल पदों की संख्या 30 दी गई है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जिले का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये पे देख लीजिएंगे जहाँ पर भी ये स्टार लगा हुआ है आपका, ये महिलाओं की सीट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए 36 आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि जो आपके टोटल पद हैं उसी में आपकी जो महिलाओं के भी रिक्त पद वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये इसी प्रकार से देखिए सीतामढ़ी। अब देखिए यहाँ पे कौन से जिले में आपका जो है रिक्तियाँ नहीं हैं इसको लेकर के भी यहाँ पे बातें की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहेंगे इसको हम टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF डाल देंगे, वहाँ से आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल आपके जो 15,000 पद हैं, ठीक है, 15,000 पदों में 5,094 पद जो है वो सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 5,094 पद ये सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और ये 15,000 में से 5,000 महिला के लिए हैं। मान के चलिए कि 10,000 जो सीटें हैं वो पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आप देख पा रहेंगे यहाँ पे नीचे कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बात की गई है नोट में देखेंगे तो अरवल एवं यहाँ पे देखिए अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया, ठीक है, तथा बगहा में रिक्त शून्य है। अब यहाँ पे देखिए अरवल की बात चल रही है, उसके बाद यहाँ पे नवगछिया तथा बगहा, इन तीनों जगह पे कोई भी रिक्त नहीं दी गई है। ठीक है, यानी कोई भी पद वहाँ पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उसकी वैकेंसी नहीं है इसमें। तो जहाँ पर भी है जिस जिले में है वहाँ पे आपको दे दिया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, अर्हता क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दी गई है कि अभ्यर्थी बिहार के अस्थायी निवासी होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बिहार के जो निवासी हैं वही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर बात करें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिहार होम गार्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे सेकंड नंबर पर दिया गया है कि उम्र को लेकर के, आयु को लेकर के 1/1/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 1/1/2025 तक, ठीक है, अगर जिनका भी 19 साल नहीं पूरा हुआ होगा ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अधिकतम कम से कम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तारीख तक जो है आपके 40 तक होना चाहिए और इसके पहले अगर बात करो 19 से कम होगा तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे आप तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट और इंटर अथवा अन्य राज्य, अगर बात करें यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट की बात चल रही है कि इंटर अगर आपका 12वीं पास है, आप 1 जनवरी 2025 तक हुए हैं तब तो ठीक है, उसके पहले भी हुए ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद आप होते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। तो देखिए जो भी अभी आपको पता है कि बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी किया गया है तो ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके पहले यानी कि 1 जनवरी 2025 के पहले जिनका भी रिजल्ट इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए होंगे, पास किए होंगे, वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे।
शारीरिक योग्यता में देखेंगे आप तो अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक मापदंड को लेकर के बात की गई है सभी वर्गों के। पुरुष वर्ग के लिए अगर बात करें 5 फीट 4 इंच यानी कि 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम अगर बात करें यहाँ पे जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, मधेपुरा जिले के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच यानी कि 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो 153 सेंटीमीटर यानी कि 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सिर्फ महिला को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। पुरुष के लिए 162.56 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए सीना को लेकर के बात की गई है कि सभी पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे दिया गया है कि 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई सीना 30 इंच यानी कि 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी, यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं उनके सीना की मापी नहीं की जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे जो महिला कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो थर्ड जेंडर को लेकर के बात की गई है कि जो भी थर्ड जेंडर यहाँ पे कैंडिडेट हैं इनके शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान हो गए। यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके समान ही थर्ड जेंडर वाले कैंडिडेट के यहाँ पे जो हैं उनका यहाँ पे मापदंड किया जाएगा। चरित्र की अगर बात करें, अभ्यर्थी के नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि कोई केस उस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है। यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, यानी कि 3 साल तक आप जो है सेवा किए होंगे। अगर बात करें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के बात की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, और यहाँ पे 27 तारीख से आपका स्टार्ट है और यहाँ पे 16 अप्रैल तक ये चलेगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई होगा। और वेबसाइट देख रहे हैं ये। और अभ्यर्थियों को परीक्षा के शुल्क रूप में आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो है 200 रुपये। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो महिला कैंडिडेट हैं उनको अगर बात करें यहाँ पे 100 रुपये देने होंगे शुल्क, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई का यहाँ पे है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है कि मान लीजिए आप पटना जिले के कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप पटना के जिले के हैं, तो आप सिर्फ अपने ही जिले में यानी कि पटना जिले में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिले के लिए आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर भी भर लें, उस जिले में भर लें, वैशाली में भर लें, भोजपुर में भर लें, तो ऐसे जगहों पर नहीं, सिर्फ एक जगह जहाँ पर आपका स्थायी निवासी है वहीं पर आपको भरना है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपको देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। और अगर बात करें अभी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है दावा करने वाले अभ्यर्थियों को क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जो है जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पे उसके लिए। बाकी ये जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है सारी, कुछ हम जो है PDF इसको जो यहाँ पे आपको डाल देंगे। यहाँ पे दिया गया है कि पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक मापदंड एवं अंकों के प्रावधान निम्न हैं, ठीक है, ये सारा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट जो सूची, यहाँ पे देखिए मेधा सूची को लेकर के बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए मेधा सूची आपकी किस प्रकार से तैयार की जाएगी। जैसे आप सभी के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको पहले यहाँ पे ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है, गोला फेंक, इन तीनों में, ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर और देखिए जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी और जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आपका ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, इन सभी को देखते हुए जिला स्तरीय पर जो है मेधा सूची वो आपकी तैयार की जाएगी। मेधा सूची तैयार करने हेतु तो निम्न प्रावधानों का पालन किया जाएगा। जैसे आपकी शारीरिक योग्यता, दक्षता, परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक, ठीक है, जैसे होता है ना कि टाई हो जाता है, प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का मेधा सूची उच्चतर रखा जाएगा, ठीक है। समान अंक प्राप्त एवं समान जन्मतिथि दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का समान मेधा सूची उच्चतर यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि जिनका क्वालिफिकेशन अधिक होगा यहाँ पे उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अर्हता के आधार पर, यानी कि अगर किसी का अंक मतलब कि समान हो गया, एक समान है, जैसे 80 आ गया, फिर 80 आ गया दोनों कैंडिडेट का। उसके बाद यहाँ पे अगर नाम सेम है, ठीक है, तो उसमें देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। यदि स्वच्छ नामांकित गृह रक्षक मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं या किसी कारणवश उनका अभ्यर्थित्व कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा,
ठीक है, यानी कि मेडिकल में उनके द्वारा त्यागपत्र समर्पित करते हुए ऐसी स्थिति में मेधा सूची निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी का निवास नामांकन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका मेडिकल में आप छट गए, तो जो कैंडिडेट दूसरा होगा आपके पीछे उसका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे अपडेट दी गई थी। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये बिहार होमगार्ड के लिए है, और देखिए वहाँ पे 3 साल का जो है मांगा गया है कि आप कार्य पहले से किए हों, ठीक है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपका जो लास्ट यानी कि अंतिम जो तिथि है वो 16 अप्रैल 2025 के मध्य रात्रि तक रहेगा, और इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक, हाथों हाथ या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन किए जाएंगे। और ये 12वीं पास है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मेधा के आधार पर आपका जो है सूची तैयार की जाएगी। तो आप लोग देरी ना करिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए।